दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में शुरू हुई सर्वजन पेंशन योजना। झारखंड सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत एपीएल और बीपीएल राशन कार्डधारी होने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। हेमंत सोरेन सरकार ने तय किया है कि ऐसे सभी लोगों को पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। झारखंड सरकार की सर्वजन पेंशन योजना के लाभ झारखंड में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा। इसके तहत सरकार की ओर से हर महीने 5 तारीख को 1000 रुपये सरकार लाभुक के बैंक खाते में भेजेगी। बड़ी खबर है, जून के अंतिम सप्ताह में 10वीं 12वीं के रिजल्ट घोषित कर सकता है जैक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अप्रैल महीने में ख़त्म हो चुकी है। छात्र अब बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। परीक्षा के रिजल्टों को लेकर ताज़ा अपडेट ये है कि दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट जून के अंतिम सप्ताह तक आने की संभावना है। हालांकि बोर्ड ने इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी की है। बता दें कि परीक्षा के पेपर का मूल्यांकन कार्य 12 मई 2022 को शुरू हुआ था और मई के अंत तक झारखंड के कई जिलों में यह काम खत्म हो चुका है। बता दें कि जैक की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार लगभग 7 लाख परीक्षार्थी थे। आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। वर्ष 2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू की अदालत में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अदालत ने उन पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाया और मामले का निपटारा कर दिया। वर्ष 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान गढ़वा में लालू प्रसाद यादव का हेलीकॉप्टर सभा स्थल पर उतरने के कारण चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। विपक्ष ने लालू यादव पर आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव ने भीड़ जुटाने के मकसद से ऐसा किया था। झारखंड के रसोइयों के बीच होगी कुकिंग कंपटीशन। झारखंड की 79,000 से अधिक रसोइयों के बीच कुकिंग कंपटीशन कराया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर होगा। कुकिंग कंपटीशन का मकसद रसोई में मिड डे मील को स्वादिष्ट व पौष्टिकता से भरपूर बनाने के लिए प्रेरित करना है। इसका फायदा सरकारी स्कूलों के बच्चों को होगा। उन्हें स्वादिष्ट के साथ साथ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा। बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों में 56,101 एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में 23,185 महिला रसोइया कार्यरत हैं। मिड डे मील में सरकारी स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्वादिष्ट मिले और पौष्टिकता से भरपूर हो, इसके लिए राज्य सरकार झारखंड की 79,000 से अधिक महिला रसोइयों के बीच कुकिंग कंपटीशन कराएगी। प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। इसके जरिए महिला रसोइयों में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाने को लेकर कंपटीशन की भावना विकसित करना है और इसका फायदा सरकारी स्कूल के बच्चों को होगा। उन्हें मिड डे मील में स्वादिष्ट भोजन मिल सकेगा। बड़ी खबर है, झारखंड में आने वाले 5 दिनों तक धूप छांव बने रहने के आसार। झारखंड में आने वाले 5 दिन तक धूप छांव की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम दिशा से आ रही गर्म हवाओं के कारण से पलामू प्रमंडल एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में गर्मी की स्थिति कायम रहेगी और कई जगहों पर लू चलेगी। वहीं झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाकों में संताल परगना, दक्षिण भाग में सरायकेला खरसावां एवं पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम में बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वैया हवा से नमी बनी रहेगी। इससे आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। झारखंड के पलामू प्रमंडल के 4 जिले समेत कुल अन्य जगहों पर मंगलवार को शरीर झुलसाने वाली गर्मी से आमजन बेहाल रहे। झारखंड प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति को लेकर नियमावली जारी। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति से संबंधित नियमावली जारी कर दी है। झारखंड के प्राइमरी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए
बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मापदंडों को पूरा करते हुए यह नियमावली जारी की गई है। इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी हुई है। दरअसल झारखंड में प्राइमरी टीचर्स भर्ती नियमावली की मांग एक लंबे समय से की जा रही है। प्राइमरी टीचर्स संघ के अलावा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कई एसोसिएशन शिक्षक भर्ती नियमावली गठित कर झारखंड में इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के तहत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति को लेकर गठित नियमावली जारी कर दी है। इस नियमावली की अधिसूचना में नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्त से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। बता दें कि झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में प्रारंभिक सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें वेतन, कार्यावधि और सभी बिंदुओं पर फोकस किया गया है। आरबीआई का बड़ा फैसला, अब 15,000 तक ऑटो डेबिट के लिए नहीं होगी ओटीपी की ज़रूरत। बड़ी खबर है। रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सेंट्रल बैंक ने ऑटो डेबिट यानी रेकरिंग पेमेंट के लिए खुद ब खुद होने वाले भुगतान की लिमिट को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है। यह ट्रांजैक्शन कार्ड या फिर यूपीआई की मदद से पूरी की जाती है। आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2021 को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई की मदद से रेकरिंग पेमेंट के लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन जरूरी किया था। वर्तमान नियम के अनुसार अगर 5,000 से कम रुपए का रेकरिंग ट्रांजैक्शन किया जाता है तो इसके लिए वन टाइम ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद यह मंथली आधार पर ऑटो मोड में काम करता है। हालांकि उससे अधिक वैल्यू का ट्रांजैक्शन करने पर ओटीपी अनिवार्य होता है। अब इस लिमिट को 15,000 रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है 15,000 रुपये तक का रेकरिंग ट्रांजैक्शन के लिए हर बार ओटीपी की ज़रूरत नहीं होगी। उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करने पर ओटीपी की ज़रूरत होगी। देश में कोविड मामलों में 41% की बढ़त, 24 घंटे में 5,233 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह कहा है 24 घंटे की अवधि में कुल 5,233 ताज़ा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि पिछले दिन 3,714 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं वर्तमान समय में देश ने 7 कोविड की मौत हुई है, जिससे देश भर में मरने वालों की संख्या 5,24,715 हो गई है। इस बीच देश का सक्रिय मामले भी बढ़कर 28,857 हो गया है, जो देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.07% है। पिछले 24 घंटों में 3,345 मरीजों के रिकवर होने के बाद कुल रिकवर होने वालों की संख्या 4,26,36,710 हो गई। इस बीच भारत की दैनिक सकारात्मकता दर 1.67% हो गई है, जबकि साप्ताहिक सकारात्मकता दर वर्तमान में 1.12% है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, खरीफ फसलों के एमएसपी को दी मंजूरी। किसानों को राहत देने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। 2022-23 सीजन के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी दी गई है। फिलहाल 2021-22 के लिए धान का एमएसपी 1,940 रुपये प्रति क्विंटल है। इससे पहले रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत के पास खरीफ के साथ रबी सत्र की उर्वरक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है और दिसंबर तक इसका आयात करने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में गिरावट आई है और संभावना है कि अगले 6 महीने में इसके दाम और नीचे आएंगे। सेना में 1 लाख से अधिक पद हैं खाली, टूर ऑफ ड्यूटी से बदलेगी तस्वीर। भारतीय सेना के तीनों अंगों में अब भर्ती की नई प्रक्रिया लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके तहत केवल 4 साल के लिए भर्तियां की जाएंगी, जिसमें अफसर से लेकर जवान भी शामिल हो सकते हैं। यानी सेना में नौकरी के लिए युवाओं को एकदम नए तरीके से मौका मिलेगा और इस प्रक्रिया को टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेना में भर्ती के लिए
प्रेरित किया जाए। ऐसी संभावना है कि जल्द ही टूर ऑफ ड्यूटी का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सेना में खाली पड़े पदों को भरना आसान हो सकता है। दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.20 लाख पद खाली पड़े हैं। असल में सेना में अल्पकालिक भर्ती का मॉडल लागू करने की तैयारी है, जो कि मौजूदा शॉर्ट सर्विस कमीशन से अलग होगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन में अफसरों की भर्ती 10 साल के लिए की जाती है। सीटेट को लेकर आया बड़ा अपडेट। जल्द ही सीटेट, जी हाँ, सीटेट जुलाई 2022 नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट setet.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE सीटेट की परीक्षा के माध्यम से अध्यापकों की पात्रता आंकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में पास कर लेते हैं उन्हें देश भर के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य माना जाता है। सीटेट की परीक्षा 2 स्तरों के लिए होती है। पहला पेपर प्राथमिक स्तर के लिए होता है, जिसमें उम्मीदवार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठते हैं। वहीं दूसरी स्तर उच्च प्राथमिक कक्षाओं 6 से 8 के लिए होता है। खबरों को माने तो जल्द ही सीटेट जुलाई 2022 नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। किसी भी समय सीटेट जुलाई 2022 परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। छात्र समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के लिए चेक करते रहे हैं। यह कयास लगाया जा रहा है कि जून के महीने में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस महीने के अंत तक भी सीटेट जुलाई 2022 का नोटिफिकेशन आ सकता है।